देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल और फिनोल का निर्माण। आज हम अल्कोहल और फिनोल का निर्माण करेंगे। तो पहले हमको अल्कोहल करना है, फिर फिनोल करेंगे। तो पहला मेथड है हमारा एल्कीन से। ये एल्कीन कैसा है? हमारा अम्ल उत्प्रेरित है। ये अम्ल की उपस्थिति में है। जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना। तो जल में पाया जाता है क्या? H और OH। तो एक कार्बन पे हमारा H आएगा, एक कार्बन पे आएगा हमारा OH। देखिए ये किस प्रकार से होता है, देखिए समझते हैं इसको। तो ये कैसे होता है? एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब आपको जल जोड़ना है। जल का मतलब होता है H2O। और यह जो अभिक्रिया है किसकी उपस्थिति में है? अम्ल की उपस्थिति में है। किस प्रकार से होती है? किस प्रकार से होती है? तो आपको ये करना है कि एक कार्बन पे आपको H ऐड करना है, एक कार्बन पे आपको OH ऐड करना है। H2O में H है और एक क्या है? OH। अब H किस कार्बन पे आएगा, OH किस कार्बन पे आएगा? तो पहली बात तो ये H आता कहां से है? तो समझिए H आता है ये अम्ल द्वारा। कहां से आता है ये? अम्ल द्वारा। जबकि ये OH कहां से आता है? OH आता है हमारा जल द्वारा। फिर दूसरी बात कि यह मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है। इसके नियम का? मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है। क्या नियम है मार्कोनिकॉफ का? आपको OH को उस कार्बन पर ऐड करना है जहां पर हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। हाइड्रोजन कैसे हो? हमारे कम होना चाहिए। अभी आप इसकी जब क्रियाविधि देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखते हैं। जैसे हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। माध्यम कैसा है हमारा? अम्लीय माध्यम। अब यहां पे के जो इलेक्ट्रॉन है ये जाते हैं हाइड्रोजन को। ये जो बंध बनता है इस कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बनता है। तो जब इस कार्बन के मध्य बंध बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर आ गया हमारा H। अब हमने इलेक्ट्रॉन किस कार्बन से दिए? इस कार्बन से दिए हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके गए हैं? इस कार्बन के। तो जिस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर क्या आएगा? धनावेश। अब अगले स्टेप में आप क्या देखेंगे? आप रिएक्शन करा रहे H2O से। H2O के पास में क्या है? लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर कहां अटैक करेंगे? तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां अटैक करेंगे। तो ये इस कार्बन पे अटैक करेंगे। तो अगली स्टेप में हमारा ये हो जाएगा CH3 CH, यहां पर CH2, यहां पे पहले से क्या लगा हुआ है? OH। यहां पे लग जाएगा हमारा OH। अब जब O ने यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए हैं तो इसके ऊपर क्या आ गया है? धनावेश। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो धनावेश होता है वो स्थायी नहीं होता है। तो ये अपने जो बंध है इस H से तोड़ेगा, इस H को यहां से बाहर निकाल देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बनता है CH3 CH, यहां पे आ गया हमारा OH, आगे हमारा CH2, ये आ गया हमारा H। क्या बाहर निकाल दिया हमने? यहां से H प्लस बाहर निकाल दिया है। तो हमको क्या समझ में आता है कि ये H कहां से आया था? ये H आया था हमारा अम्ल द्वारा। एवं ये जो OH हमने यहां पे ऐड किया है, ये OH कहां से आता है? तो ये हमारा जो OH था ये कहां से आया? हमारा जल द्वारा। तो इस प्रकार से क्या होता है? यह क्रियाविधि होती है। आपने देखा कि जो ऋणात्मक भाग है H2O का वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन कम संख्या में होता है, अर्थात यह मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है। तो यह था हमारा अम्ल उत्प्रेरित
अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अर्थात जल का जुड़ना।